दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं हरिंदर सिंह, ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टार आईडी लेवल पे काम करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे लॉकडाउन के चलते हमारे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें, परेशानियाँ, दिक्कतें उठानी पड़ी। बहुत सारे लोग थे जो फ्रेंचाइजियों में काम करते थे और आज वो लोग अपने घर पे हैं। हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर श्रीमान चेतन जी अंडा, संजय जी चिब्बर, जो कि हमारे लिए रात दिन मेहनत करके न्यू न्यू वीडियो है वो अपलोड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। हमारी कंपनी के बिजनेस प्लान को अपडेट किया है उन्होंने। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए वो 24 घंटा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा फर्ज बनता है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारा ये काम है, हमारा ये बिज़नेस है, रेगुलर चले। इस बिज़नेस में हम अच्छे पैसे कमाए, हम जहाँ पर है वहीं से हम एक बहुत कुछ अच्छा कर सके। जैसे आपको पता ही है कि कुछ दिन से आपके पास में लाइव मीटिंगें भी आ रही है, लाइव प्रोडक्ट ट्रेनिंगें वगैरह आ रही है, तो आप सभी उसको भी ले रहे हो। और 1-to-1 प्रेजेंटेशन भी आया हमारे डायरेक्टर सर का। ये सब आपने देखा ही है, समझा भी है। लेकिन मैं आज मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ये है कि हमारे को इसको देना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता तो है कि बिजनेस प्लान आया है, वो सब एक्साइटेड भी है, सब जोश में, जुनून में है, और ये भी सोचते हैं कि चलो हम बहुत कुछ कर लेंगे। बट उसको देना कैसे है वो आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आज तक आप जिस फ्रेंचाइजी सिस्टम से जो काम कर रहे थे आपको उसी सिस्टम का पता है। हमने भी मीटिंग ली भैया की, हमने भी सीखा है। तो जैसा भी है मैं आपके सामने सरल भाषा में और सीधी भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जब आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे को वापस रिप्लाई दे देना, ताकि मैं और बढ़िया तरीके से आपके सामने और कोई मीटिंगें वगैरह, कोई क्लास वगैरह मैं आपको और लूँ। क्योंकि मैं पहली बार आपके सामने इस मतलब कैमरे पे कोई वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारे 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन की, जो कि बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो 1-to-1 पे काम करती है, लेकिन हमारी कंपनी 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन पे काम नहीं करती। आज हमारी कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर श्रीमान चेतन जी अंडा, संजय जी चिब्बर साहब ने जो हमारे को 1-to-1 ये बिजनेस प्रेजेंटेशन दिया है, हमारे को उसको देना कैसे। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो ये लॉकडाउन में भी हम इस काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं और इसको किस तरीके से देना है वो मैं आपको आज बताने लगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड के अगर बारे में कहूँ तो आप जब किसी भी गेस्ट वगैरह से अगर आप मिलते हो तो आपका ड्रेस कोड A1 होना चाहिए, और वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि सामने वाले को कुछ अलग से लगे। क्योंकि जैसा कोई और लोग है उसी तरीके की अगर हमारा पहना हुआ है तो उसमें कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। और हमारा ड्रेस कोड आप सभी को पता ही है कि हमारा प्रोफेशनल ड्रेस कोड है। अगर आपको इस बिज़नेस में कामयाब होना है या 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन अगर आपको देना है तो आपका ड्रेस कोड को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ड्रेस कोड में आपको पता ही है कि हमारे बिजनेस की ड्रेस कोड कौन सी है। सादा सिविल पैंट हुई, शर्ट हुआ, बेल्ट, टाई वगैरह, ये सब कुछ आपको पता है। शूज़ है, फॉर्मल शूज़ हुआ। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका कोई गेस्ट है, कोई भाई है जिसको आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, तो आपको सबसे पहले जगह का चयन करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, पहली बात मैंने की है वो की है ड्रेस कोड की, दूसरी की है मैंने जगह की। जगह का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? मैं मेरी बात करूँ, अगर मैं किसी को जैसे बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहा हूँ और उसके घर पे चला गया, तो वहाँ पर जाते ही पता सबसे पहले ये करेंगे कि चलो ठीक है चाय बनाते हैं, लो सर एक बार आप चाय लो, हैं, और चाय लेने के बाद सर आप और कुछ लोगे, सर आप पानी लोगे, हैं सर। और अगर उसको मान लो बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अचानक बीच में कोई आ गया,
अच्छा सर इसमें ये क्या होता है, कोई और देना किसी और को है, दूसरे को और समझाना पड़ता है। तो जगह का चयन होना बहुत ज़रूरी है। इससे सबसे बेस्ट है या तो आप अपने घर वालों को समझा कर अपने घर में गेस्ट को बुला के बाद में प्रेजेंटेशन देना है, या फिर आप एक ऐसी जगह का चयन करें जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, शांति हो, और आराम से आप बढ़िया तरीके से उस इंसान को आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो जगह का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आप गेस्ट के घर पे जाके कभी बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं देना है। ऐसी जगह जहाँ पर खाली आपका गेस्ट, आप उसका स्पॉन्सर और आप 3 लोग, और चौथे इंसान को इन्वॉल्व नहीं करना 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन देने में। ड्रेस कोड की बात हो गई, जगह चयन की बात हो गई। अब हमारे को उसके बाद में करना क्या है? उसके बाद में जो भी स्पॉन्सर होगा, जो उस गेस्ट को लेके आ रहा है, उसको अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट 1 मिनट का नहीं लगाना है, या अप्रिशिएट इस तरीके का नहीं लगाना है कि चलो भाई हमारे सर है और मैं उनसे बात करवाता हूँ और वो बहुत अच्छे इंसान है, बस बात करता हूँ। ये अप्रिशिएट नहीं होगा। आपको अप्रिशिएट है ना वैल्यूलाइज कुछ इस तरीके से करवानी है कि वो जब भी 1-1.5 घंटे के लिए आपका सीनियर अगर उसको बिजनेस बता रहा होता है, प्लान बता रहा होता है, उस टाइम पर वो शांति से और बढ़िया तरीके से उसको समझे, उसके लिए अप्रिशिएट लगाना होता है। अब वो अप्रिशिएट क्यों लगाना है? वो इसलिए कि अगर हम अप्रिशिएट नहीं लगाएंगे तो वो इंसान आपकी पूरी तरीके से बात को सुनेगा भी नहीं और समझेगा भी नहीं। तो इसलिए अप्रिशिएट लगाना। अप्रिशिएट किस तरीके से लगाना है कि देख भाई, इस काम को तेरे को बहुत बढ़िया तरीके से तेरे को समझना है। हमारे सर है जो आज बहुत अच्छे पैसे भी कमाते हैं और उस कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पर भी है। तो अगर आपको भी अगर इस तरीके से करना है, आपको भी ये हमारा बिजनेस करना है या बढ़िया तरीके से ये काम करना है या आगे बढ़ना है, तो इस तरीके को समझना पड़ेगा। और इस बिज़नेस को समझने के लिए आप हमारे सर हैं, उनके आराम से उनके पास में बैठना है और जो वो पूछे उन्हीं बातों का जवाब देना है, बिना फालतू की बात भी नहीं करनी है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट में आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छी रिस्पेक्ट करें, आप भी अच्छी रिस्पेक्ट करें। उससे क्या होगा? उससे एक लीडर का मनोबल भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? उसके ऊपर अप्रिशिएट लगाना है। अप्रिशिएट लगाने के बाद में और जो भी आपकी चयनित जगह है वहाँ पर उस गेस्ट को लेके जाना है। ले जाने के बाद में आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको पता है हमारे बिजनेस में क्या होता है? हाथ मिलाना या नमस्ते करना, बैठना है और बैठने के बाद में इंट्रोडक्शन देना है। परिचय। परिचय किसका? सबसे पहले परिचय होता है न्यू गेस्ट का, वो स्पॉन्सर देगा। सर ये इनका नाम मिस्टर रमेश है और ये आज हम आए हैं सर अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन आपसे लेने के लिए। तो आप हमारे को बढ़िया तरीके से आप अगर ये समझाते हो तो सर हो सकता है मिस्टर रमेश भी हमारे साथ में एक बढ़िया तरीके से काम करें। इनको भी पैसे की ज़रूरत है सर, ये भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है, ये भी एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना चाहता है। तो सबसे पहले क्या करना है? परिचय देना। परिचय अपना गेस्ट खुद भी दे सकता है और परिचय गेस्ट देने के बाद में स्पॉन्सर भी अपना परिचय दे सकता है और उसके बाद में एक लीडर जो कि बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाला है उसको भी अपना परिचय देना है। जैसे मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं भी दूंगा कि भाई मेरा नाम हरेंद्र सिंह है और मैं नवाज सिटी का रहने वाला हूँ
इस कंपनी में आज स्टार आईडी लेवल पे काम करता हूँ, जो जिसको सपनों का लेवल बोलते हैं। और मैंने आज इस कंपनी में बहुत अच्छे पैसे भी कमाए, बस 2 मिनट का। कितने मिनट का? 2 मिनट का, समझना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय सबसे पहले अपने को परिचय देना होता है, न्यू गेस्ट का, स्पॉन्सर का और लीडर का। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब आगे चलते हैं। आज मैं हूँ, अभी मेरे एक तो मेरे मुंह पे जैसे स्माइल है, कितना अच्छा लगेगा। एक मैं मुंह लटका के बैठा हूँ और फिर बिजनेस प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। तो आप समझो बात को कि सामने वाले को क्या लगेगा, या फिर आप खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। इसलिए स्पॉन्सर के मुंह पर भी स्माइल होना चाहिए, और जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्माइल होनी चाहिए। ऐसा स्माइल वो जिसको उसको देने पर ऐसा लगे कि सामने वाला पूरा ले ले उसको, ऐसी स्माइल होना चाहिए। यानी मुंह पे उसके स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। लीडर के मुंह पे स्माइल होना बहुत ज़रूरी है, उसमें एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस 100% कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। तो आप जब भी ये बिजनेस प्लान किसी को देने जा रहे हो, उससे पहले आप 5-7 बार रिवीजन भी करना है, अपने घर पे, किसी दोस्त के साथ में, ऐसा जो आपके साथ में, या किसी IR जो आपके आसपास में है उसके साथ में मिलके आपको थोड़ा 5-7 बार इसका रिवीजन करना है, ताकि आपको किसी प्रेजेंटेशन देने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आगे की बात करता हूँ, यानी लीडर के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन हो गया, अब उसको चाहिए एक अच्छा माहौल। जहाँ पर आप बैठे हो ना, वहाँ पर एक अच्छा माहौल चाहिए, कि ऐसा माहौल क्रिएट होना चाहिए। आपसे पहली बार तो मिला है और मिलने के ऊपर वो पता नहीं ज़्यादा बोले कि नहीं बोले, इससे उससे पहले माहौल चाहिए। यानी कि माहौल देने के लिए उससे सबसे पहले क्या करना, आपको उसके परिवार के बारे में, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, आय क्या है उनका, क्या काम करते हैं, 2-4-5 मिनट का ये भी आपको उनके बारे में पूछना है, ताकि आपको ये भी पता लगे कि उसकी इनकम कितनी होती है, और आप किस इनकम के आधार पे उसको किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेना आप, पहला परिचय हो गया, उसके बाद मम्मी पापा का हालचाल और उनकी इनकम के बारे में, ताकि आपको पता लग जाए पहले क्या काम करते थे। समझ पा रहे हो? अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको क्यों करनी है, ये सामने वाले गेस्ट को भी फील होना चाहिए कि इस बंदे में कोई दम है, ये बंदा वास्तव में अलग है, इस बंदे की जो लैंग्वेज है वो कुछ अलग है, अपने से अलग है। ये चीज़ फील करानी है। इसके बाद में किसी भी इंसान का काम हो, चाहे उसकी सैलरी बेस हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी अपने को बुराई नहीं करनी है। पूछना है तो बुराई नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि वो सामने वाला बोले कि सर मैं इतने दिन 6,000 रुपये की नौकरी करता था, तो आप उसकी फिर वाट लगा दो, ऐसा कुछ नहीं करना। सॉरी भाई, क्योंकि किसी भी इंसान को तारीफ़ करना अच्छा लगता है, और वो भी सच्ची तारीफ़ करना अच्छा लगता है, उसकी बुराई करना अच्छा नहीं लगता। तो आप ये सब जो पूछोगे ना, पूछने के बाद में अगर आपको एक अच्छा पॉइंट लग जाए तो आप उसकी तारीफ़ कर दें। जैसे कि सामने वाला बात करता है कि यार मैं 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी भी करता था, अरे वाह बहुत अच्छी बात है यार, आप अपने दम पे पैरों पे खड़े हो गए हो, और कहीं ना कहीं आप अपने कुछ ना कुछ करके पैसे अगर कमा रहे हो अपने घर वालों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या उसको एक अच्छा फील होगा, वो आपसे मतलब एक तरीके से वो एक्साइटेड होगा आपसे, अच्छा फील भी करेगा। अच्छा, उसकी बात की जाए, उसको कहना है कि अब मैं आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ मैं मेरा भी स्विच ऑफ कर रहा हूँ फ़ोन, और आप भी दोनों स्विच ऑफ करें। फ़ोन को स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है।
फ़ोन को स्विच ऑफ करना ज़रूरी क्यों है? बीच में अगर किसी का कॉल आता है और आप डिस्टर्ब होते हो तो एक लीडर को भी एक अंदरूनी गुस्सा सा महसूस होता है, या फिर आप जिस पॉइंट पे बात करना चाह रहे थे वो पॉइंट पे आपका छूट सकता है। इसलिए आपको मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अगर बाय द वे नहीं करता है तो उसको बोल सकते हो आप अपना साइलेंट करके उस साइड में रखो, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होना है। इसलिए आपको सामने वाले की फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना। समझ पा रहे हो? अब मैं अगर आगे की बात की जाए, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बात को कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ अलग लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक का मतलब बीच बीच में थोड़ा सा मजाक टाइप भी हुआ, आप ये भी कर सकते हो, 1 मिनट आधी मिनट का, ताकि आप चेकिंग पॉइंट पे पहुंच सको। अब अगला पॉइंट है, वो पॉइंट ये है, सबसे पहले हमारे को बिजनेस प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करने से पहले परिचय हो गया, सब कुछ हो गया, इसके बाद में अपने को क्या करना है, कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है या कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है, कंपनी का परिचय देना है। कंपनी के परिचय में क्या है, और ये देना किस पे है, पेन और डायरी में। किस में देना है, पेन और डायरी में। इसमें मोबाइल का बीच में कोई यूज नहीं है, पहले मोबाइल का कोई बीच में यूज नहीं है, तो आप अपने साथ में पेन और डायरी, और इसके साथ में आपको और क्या क्या रखने की ज़रूरत है, एक बड़ी सी फाइल होगी। क्या होगी दोस्तों, फाइल। उस फाइल में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है, वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता देता हूँ। फाइल में डॉक्यूमेंट में रखना है कंपनी के ISO सर्टिफाइड, आप प्रिंट आउट करवा लेना। कंपनी IDA से मेंबरशिप का है तो IDA से मेंबरशिप का सर्टिफिकेट, न्यूज़लेटर, कंपनी में जो अचीवर्स है उन लोगों की फोटो, आपके पास में रेलवे पत्रिका है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, सब आपको उस फाइल में जमा कर रखना है। फाइल अच्छी होनी चाहिए, दिखने में बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेन और डायरी भी उसी में होनी चाहिए। उसके साथ में भी अगर आप लोगों के चेक है तो वो चेक भी आपको प्रिंट करा के उसमें रखना है, ताकि सामने वाले को हम विश्वास दे सकें। बाय द वे अगर बड़े चेक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने सीनियर अपलाइन को बोलिए, आप उनका प्रिंट आउट कराइए उन चेकों का, ताकि आप हर चेक को बता सकें। समझ पा रहे हो? तो ये आपको सामग्री आपको साथ में रखनी है। अब सामग्री आपके पास में ही, सबसे पहले क्या करना है, कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है, कंपनी का परिचय देना। कंपनी के परिचय में कंपनी को अपने रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें सबसे पहले कंपनी का नाम, ग्लेस ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, कंपनी की स्थापना 10 अगस्त 2003, कंपनी का रजिस्ट्रेशन 16 मार्च 2004। आज हमारी कंपनी को 17 साल हो गए और आज हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में। आप ये भी बता सकते हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना, तो आप ये भी बता सकते हो कि आज हमारी कंपनी है तो जीरो से शुरुआत करके आज 900 करोड़ का पर मंथ का 900 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर करती है। 900 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है जो कई कंपनियां करती है। आप ये भी हमारी कंपनी के डायरेक्टर सर हैं, उनके बारे में बताना है। ISO सर्टिफाइड है, IDA से सर्टिफाइड है आज कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है अनन्या हर्बल नाम से। आप उसके बारे में कि हमारी कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है अनन्या हर्बल नाम की फैक्ट्री से, और वो फैक्ट्री हमारी कंपनी की है। आज
हमारी कंपनी का R&D है, R&D का मतलब रिसर्च सेंटर होता है, वो हमारी कंपनी का खुद का है। और कंपनी में आज 80 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं। आप ये भी बता सकते हो कि आप हमारी कंपनी है जो एक NGO को लेकर भी काम करती है, आपको पता है गेलवे फाउंडेशन। आप हमारी कंपनी बहुत सारी गौशालाओं को दान करती है, पैसा दान करती है, बहुत सारी गौशालाओं को दान गोद ले रखा है। अच्छा, आज हमारी कंपनी के कंप्यूटर डिजिटल गेलवे डिजिटल उसमें लोगों को फ्री कंप्यूटर शिक्षा दे रही है, तो आप समाज सेवा का इसमें भी बता सकते हो। अच्छा, ये बताने के बाद में अब आता है नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद में आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपको आपकी जो फाइल है उसमें आप अपने आसपास में या अपने राजस्थान के, जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो अपने राजस्थान में हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारी अप्लायंस है, जैसे विक्रम सिंह जी सोलेट है, भगत सिंह जी मेला है, हमारी GDD सर, और अचीवर्स की फ़ोटो भी साथ में रखनी है। और आपको पता है गेलवे पत्रिका में उनकी फ़ोटो है, जिसकी आप हो सकता है आप प्रिंट आउट भी करवा लो, और हो सकता है उसके नहीं दिखा सकते। क्या दिखाना है उसमें, दिखाना है अचीवर्स, अचीवमेंट, कि हमारी इस कंपनी में पहले ये लोग काम करते थे, इन्होंने ये अचीव किया। हमारे भगत भैया ने ये किया है, भगत सिंह जी सोले, भगत सिंह जी मेला साहब है जिन्होंने ये OD ली है Q5, और हमारे विक्रम सिंह जी सोलेट ने मर्सिडीज़ ली है इस काम को करते हुए। तो होगा क्या कि आप जब उनको ये अचीवमेंट के बारे में जब आप लोग बताओगे ना, तो उस अचीवमेंट से क्या होगा कि सामने वाला ज़्यादा इससे आकर्षित होगा कि मैं जल्दी से जल्दी इसको जानूं और मैं जल्दी से जल्दी इसमें स्टार्टअप करूं, जल्दी से जल्दी इस काम को स्टार्ट करूं। वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा इनको बताने से। देखो, आप खुद एक बार खुद सोचो कि जब हमने इस ग्लेस बिजनेस में काम स्टार्ट किया तो हमने भी किसी और का ये उदाहरण या अचीवमेंट देख के बाद में स्टार्ट किया। तो आप अगर उसको ये सामने अचीवमेंट दिखाओगे तो सामने वाला क्या एक्साइटमेंट होगा, इस चीज़ से आपके प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा। और उसके बाद में आपको दिखाना है प्रोडक्ट के बारे में। मैंने आपको बोला है कि आप अपनी जो फाइल है उसमें प्रोडक्ट कैटलॉग भी रखोगे, तो आपको उनको बताना है कि इन लोगों ने क्या ऐसा किया कि जिसके कारण हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट है और इसमें काम करने वाले ये लोग हैं, इन लोगों ने अचीवमेंट किया। आप लोगों को ये भी दिखाना है। देखो, मैं आपको कुछ ये भी दिखा देता हूँ। जब हम अपनी ID खोलते हैं तो ID में ये आप देख रहे होंगे कि ये गेलवे न्यूज़ लेटर है, जिसमें हमारे फंक्शन वगैरह सब कुछ के बारे में दे रखा है, हमारे टूर्स के बारे में दे रखा है। तो आप सभी की इसकी सभी की PDF फाइल पड़ी है, ये इसको उठा के बाहर प्रिंट आउट करवा सकते हो आप। तो ये कोई किसी को ये पूछने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर हम ये कहाँ से लें या हमारे पास में नहीं है, तो इसमें सब कुछ पड़ा। जब हम ID खोलेंगे तो ID में मैं आपको बता देता हूँ, न्यूज़ लेटर लिखा हुआ है, हमारी ऐसी ID खुलती है, इस पर नीचे नीचे न्यूज़ लेटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये न्यूज़ लेटर लिखा हुआ है, न्यूज़ लेटर को आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये सब आएगा। तो इसमें सब कुछ है, अचीवमेंट्स है, हमारी कंपनी के बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, उसके बारे में कुछ 2-2 मिनट की आप झलक दिखा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आगे। इसके बाद में हमारे को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है कि हमारी कंपनी के हेल्थ के प्रोडक्ट भी है, हमारी कंपनी का जैविक खाद भी है, होम केयर का भी है, मतलब हमारे जितने भी प्रोडक्ट है अलग अलग रेंज में है, आपको उन सब की कैटलॉग लेनी है और वो कैटलॉग 2-2 मिनट दिखानी है, या आप ऐसे समझ सकते हो। क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अचीवमेंट के बारे में बात आपने करी ली, और उनको आपको किस तरीके से कि हमारे इस बिज़नेस में कुछ समय
कुछ समय पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, आज उनके पास में ये अचीवमेंट है। और आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस फील्ड के हो, कोई वहीं का कोई बड़ा लीडर हो, उसी के बारे में अगर आप दिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी को बिजनेस दे रहे हैं यहाँ पर राजस्थान में, जैसे राजस्थान के जयपुर ज़िले में किसी को अगर हम बिजनेस दे रहे हैं और हम उसको दिखा रहे हैं कि ये हमारे बहुत बड़े स्टार है, जीडीडी है, और ये बिहार के हैं और इनका चेक है जो 50 लाख का है, या इनके पास मर्सिडीज है, तो आप समझो बात को, उससे ज़्यादा वो इम्प्रेस नहीं होगा। इससे बढ़िया आप अपने राजस्थान में जो अचीवर्स हैं उनके बारे में आप दिखाओ, ठीक है। और आपको इस विनर सर है, जो भी विनर का मतलब है जिन्होंने अचीवमेंट किया है, उन सर के बारे में ज़्यादा 2-2 मिनट से ज़्यादा बात करनी नहीं है, 2-2 मिनट से ज़्यादा उनके बारे में बताना नहीं है, ठीक है। हमारे इवेंट्स के बारे में बताना हुआ, टूर के बारे में मैंने अभी आपको ये ऐप्स खोल के दिखाया है, उसमें टूर के बारे में सब कुछ उसमें। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, हमारे को ये कोई स्थानीय भाषा में बात नहीं करनी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्योरिटी होनी चाहिए, जैसे आप हो उसी तरीके से। ऐसे नहीं जोश जुनून में आप दे रहे हो, ऐसे नहीं कि आप बोल क्या रहे हो समझाना क्या चाहते हो, जी नहीं। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी बॉडी आपकी लैंग्वेज के, आपकी आवाज़ के अनुसार आपकी बॉडी दिखनी चाहिए। आपकी आंखें, आपकी आई कांटेक्ट सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बाद में आपको देना। फिर आपको एक गेस्ट से क्वेश्चन करना है कि जिनने हमारे अपलाइन, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिन लोगों के बारे में आपको बताया, आप जानना चाहते हो कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण आज उनके पास में अच्छे अच्छे बंगलोज है, अच्छा मकान है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, लाखों रुपए के चेक हैं। तो आप जानना चाहते हो उन्होंने ऐसा क्या किया, तो ऐसा वो कहेगा यस सर, मेरे को जानना है क्या है। तो फिर आप बता सकते हो कि आप अपने घर पे जो भी प्रोडक्ट लेते हो बाहर से, मार्केट से, क्या क्या लेते हैं, तेल, साबुन, फेस वॉश, क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, सब सुबह से लगाकर शाम तक काम मार्केट से लेते हैं। अब जो भी आप मार्केट से लेते हो वो दुकान आपको चेंज करनी है, इसमें कोई नया नहीं है। अगर सामने वाले को अगर आप बोलते हो, आप जिस दुकान से लेते हो, क्या आप 20 साल से उस दुकान से 20 लाख का सामान ले चुके हो, खाने पीने से लगाकर मिर्ची पाउडर धनिया से लगाकर लिपस्टिक काजल बिंदी से लगाकर, आप अगर फेस वॉश शैम्पू साबुन की बात से लगाकर हर एक वो सामान जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आता है, आप उस दुकान से 20 साल में 20 लाख से ज़्यादा का ले चुके हैं। आपका क्या फ़ायदा हुआ? क्या आपका ऐसा एक बार भी ऐसा समय आया कि आपको 1 महीने का वो सामान आपको फ्री में दिया? क्या ऐसा हुआ कि आपको उसने सामने वाले 1000 रुपये का प्रोडक्ट भी आपको फ्री में दिया हो? क्या ऐसा हुआ कि आप उस प्रोडक्ट को लेने के बावजूद भी आपके अकाउंट में पैसे आए हो? बोलेगा नहीं सर। नहीं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपकी दुकान चेंज करनी है। पहले आपकी कोई कल्पना जनरल स्टोर थी, उसको चेंज करना है, उसको आपको गेलवे जनरल स्टोर करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसको आपको वही सामान ग्लेज से लेना। देखो, कोई भी इंसान हो, कोई भी काम करने से पहले एक चीज जरूर देखता है, वो देखता है फायदा। वो आपको हाथों हाथ क्वेश्चन कर देगा कि सर मैं वहां से और यहाँ पर लेने में मेरा क्या फ़ायदा है। अब आपको बताना है फ़ायदा।
और फायदे में सबसे पहले क्या फ़ायदा होता है, आपको पता है कि हमारा रिटेल परफॉर्मेंस होता है, रिटेल प्रॉफिट होता है। रिटेल प्रॉफिट होता है हमारा 15% का। कैसे? जैसे हमारा जो टूथपेस्ट है, जो टूथपेस्ट हमारा है जिसकी MRP है 72 रुपये। कितनी है MRP? 72 रुपये। और वो हमारे को DP रेट में यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में वो हमको मिलता है 64 रुपये में। तो करीबन 15% ये हमारे को रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये आप उसको बताना है कि ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा 15%, तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। आप जब हमारे साथ में काम करोगे, आप अपनी दुकान को चेंज करोगे, तो सबसे पहले आपको ये रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको बताना, ये भी बताना है MRP किसे कहते हैं, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस हुआ, और DP किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हुआ। तो सबसे पहले अपने को ये रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। अब अगर बात करूं इस रिटेल प्रॉफिट में, तो 15% आपको ये रिटेल प्रॉफिट मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो फायदा है वो है रिटेल ऑफर। आपको पता है हमारी कंपनी है तो रिटेल ऑफर दे रही है, आपको पता है बोनस ऑफर दे रही है? तो ये रिटेल ऑफर कौन से है मैं आपको बताता हूँ। हमारी कंपनी में अगर सिंगल बिल पर अगर 3000 का प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, तो आपको शायद पता होगा कि हमारे को 300 रुपये का ऑफर मिलता है, छूट मिलती है, या 300 रुपये का आपको और प्रोडक्ट ऑफर मिल जाता है। तो ये 10% कंपनी सिंगल 3000 के बिल पर 10% डिस्काउंट देती है, जो हमारा करीबन 300 रुपये होता है 3000 के सिंगल बिल। तो ये 10% ये आपको रिटेल ऑफर का 10% ये भी आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद में उसको फ़ायदा नंबर 3 बताओगे कि अगर आप रेगुलर 6 महीने तक 10 IP का बिजनेस करते हो, तो आपको सातवें महीने में आपको उतनी 10 IP का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपको पता है, बाकी बिजनेस प्लान में है, आपको पता है, आप ये भी फायदा बता सकते हो। और उसके लिए आपके पास में प्रोडक्ट कैटलॉग होनी चाहिए, ताकि आप उसको सामने वाले को प्रोडक्ट की रेंज वगैरह सब कुछ बता सकते। ठीक है। अब अगर सामने वाला कहेगा सर वो तो सब सही है, बट आपके प्रोडक्ट की थोड़ी कॉस्टली है या थोड़ा सा महंगा है, आपके पास ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप आराम से बता सकते हो सामने वाले को कि हमारे तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है बहुत फेमस है। अब उसके लिए आपके सामने प्रैक्टिकल आप डेमो दे सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब पे आपके पास में डेमो है, आप हाथों हाथ एक प्रोडक्ट आप अपने साथ में रखो, लो उसको, जैसे एक कोलगेट ले ली, एक हमारा दंताराम पेस्ट ले लिया, एक अलग कंपनियों को जो भी है, पेप्सीडेंट है, जैसे पतंजलि का है, सभी का आप ले लो और थोड़ा थोड़ा सभी पे निकाल लो, और उसको जो भी है अपना डेमो है उसमें आप बढ़िया तरीके से लेके उसको साथ में डेमो दिखा दो। सामने वाले को ये भी बताओ कि उससे नुकसान कितना है और इससे फायदा कितना है, ये भी बताओ। हमारे शरीर के लिए कितना फायदा है ये भी बताओ आप। तो जो क्वालिटी होगी उसके पैसे लगेंगे, क्योंकि आपको ये बात आपको पता है कि हम अच्छी ब्रांड का अगर हम शूज़ लेते हैं तो अक्सर वो हमारे को 3 से लगाकर 5000 की रेंज में मिलता है, और नौकर शूज़ लेते तो हमारे को 300 से 500 रुपये में मिल जाता है। तो आप इस तरीके से आप उसको बता सकते हो, और उसमें फ़ायदा भी तो है। और आप ये भी बता सकते हो कि जैसे माना कि अगर 19-20 का फर्क है, जैसे मान लो कि मार्केट में आपको 80 रुपये में मिल रहा है और वही प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का हमारा 120 में मिल रहा है, तो ये 40 रुपये का आप जो फ़ायदा देख रहे हो, ये 40 रुपये का फ़ायदा हमारी कंपनी वापस आपको ही तो दे रही है। 40 का क्यों है, आधा फ़ायदा दे रही है, 50% फ़ायदा दे रही है आपको। ये जो आप रिटेल ऑफर हुआ, रिटेल प्रॉफिट हुआ, इससे आपको आधा प्रॉफिट दे रही है ना हमारी कंपनी, तो संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सही भी है, हमारी कंपनी देती है। और इन सब के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर किसी को विश्वास देना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना है। खुद को विश्वास करने के लिए सबसे पहले आपको पूरा कंपनी का टोटल प्रोडक्ट आपको खुद को यूज लेना है। मैं यहाँ पर गलत भाषा यूज नहीं करूँगा,
लेकिन ये कहावत है कि हम खुद तो किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं कर रहे और लोगों को कहेगा आप विश्वास करो, तो कैसे करेंगे भाई? तो आप सबको सबसे पहले खुद पे विश्वास करना। खुद पे विश्वास, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास। विश्वास तब होगा जब आप यूज लोगे। यूज नहीं लोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। और अगर आप यूज लोगे तो आप 100% उस प्रोडक्ट के बारे में ठोक के बोल सकते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसमें ये क्वालिटी है जो कि आपके और प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी, हर प्रोडक्ट के बारे में। इसके बाद में गारंटी देनी है प्रोडक्ट की। मेरे को गर्व है मेरे गेलवे ब्रांड के प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोडक्ट पे मेरे को गर्व है अपने आप के प्रोडक्ट। तो आपको गारंटी देनी है। गारंटी क्या देनी है मैं आपको बताता हूँ। आज मर्सिडीज का मालिक है, मर्सिडीज की गाड़ी में एक्सीडेंट होने पर उसमें इंसान की मौत नहीं हो सकती, उसकी गारंटी देता है। तब जाके उस गाड़ी के 1-1 करोड़ रुपए लोग देके आते हैं। अल्टो गाड़ी के 1 करोड़ रुपए नहीं देके आते। 4 टायर इसी में होता है, वो भी यात्रा पूरी करती है, ये भी यात्रा पूरी करती है। दोनों में फर्क होता है। फर्क इसीलिए होता है क्योंकि मर्सिडीज का मालिक उसकी गारंटी देता है, उसके जीवन की गारंटी देता है। अच्छा, वो भगवान नहीं है, मर भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो गारंटी इस तरीके से देता है, इतना उस गारंटी में इतना विश्वास होता है कि सामने वाला 1 करोड़ रुपए भी उसको निकाल के दे देता है सर गाड़ी से। तो आप अपने प्रोडक्ट की गारंटी देनी है कि अगर मेरे प्रोडक्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए या कोई साइड इफेक्ट हो जाए, आप मेरे को बेझिझक इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को, खुले हुए प्रोडक्ट को आप मेरे को वापस दे सकते हो। समझना, आज इस पे बहुत बड़ा विश्वास होता है, आपको विश्वास देना है इसमें। इसके बाद आपको ये भी बता रहा है कि बाहर की दुनिया में कितनी मिलावटी सामान मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब अपने होली पे कोई फंक्शन होता है, आप बाजार में जाते हो, किसी हलवाई के पास में जाते हो, आधा मिलावटी मावा हुआ, मिलावटी मिठाइयाँ हुई, मिर्ची पाउडर में कंकड़ हुए, मिर्ची पाउडर में रेत हुई, मिर्ची पाउडर में वैसी किस्म का कोई। आपको पता है कि बाहर का जो चावल मिलता है उस चावल में आजकल प्लास्टिक के चावल और आ गए, सेम टू सेम हूबहू वैसे के वैसे। जब लोग ले जाके उसको उबाल के खाने की करते हैं, जब जाके पता चलता है कि ये क्या है। तो वैसे खूब सारे अगर चावल हो, 1 कट्टा चावल हो, उसमें 5 किलो भी अगर वैसे चावल अगर मिला दिए, मिलावटी आते हैं। आप उसकी गारंटी दो कि अगर मेरे प्रोडक्ट में अगर किसी प्रकार की कोई भी अगर मिलावटी पाया जाए तो आप खोला हुआ प्रोडक्ट मेरे को वापस देना। ऐसी गारंटी आपको देना है, ऐसी गारंटी मेरे को देना है, ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ में आपको सामने वाले को बोलना है। बोलना है सामने वालों की कि हमारी प्रोडक्ट की जो रेंज है वो इकोनॉमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा और भी बता दूं कि हमारी कंपनी के और बाहर की किसी अदर कंपनी की अगर बात की जाए, हालांकि मेरे को किसी और कंपनी के बारे में कंपेयरिंग नहीं करनी चाहिए, कंपनी के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आज हमारी कंपनी के बाद में एक और भी एक इंडस्ट्री में कंपनी जिसका नाम वेस्टीज है। तो वेस्टीज का जो पेस्ट है उसकी रेंज में और हमारी में थोड़ा सा फ़र्क है। हमारा 74 रुपये का पड़ता है, 72 रुपये का आसपास में पड़ता है हमारा, और उनका 75 रुपये में पड़ता है। और उनकी डीपी रेट है जो कि 65 रुपये, हमारी डीपी रेट है वो 64 रुपये है। वहाँ पर एक 2 रुपये का फ़र्क है, 5 रुपये का फ़र्क है। और उसके साथ में भी अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो उनका 100 ग्राम का है, हमारा 150 ग्राम का है। मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भी बात करूँ तो आप आराम से उसको बता सकते हो किसी को भी। अगर कोई अदर कंपनी में कोई कर रहा है और आपसे अगर कंपटीशन कर रहा है तो अच्छी बात है, आप उसको भी बता सकते हो। हमारी कंपनी का बेस्ट प्लान भी है, तो बेस्ट प्रोडक्ट भी है, सब कुछ आप बता सकते हो। और आपको प्रोडक्ट का डेमो करके भी आप दिखा सकते हो। अब बात आई हमारे बिजनेस प्लान की। किसकी? अब बात कर रहा हूँ मैं बिजनेस प्लान की। ये इतना बिजनेस प्लान देने से पहले ये सब कुछ बताना है, उसके बाद में अब आपको बिजनेस प्लान देना है। बिजनेस प्लान में हर परिवार को पैसे की जरूरत होती है, और हर परिवार को पैसे की जरूरत होती है तो 2 प्रकार के लोग
आपको अलग अलग डिवीजन में करने हैं। वो क्या करने हैं, एक तो ओनली प्रोडक्ट लेने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मान लो कोई किसान हो, अब आपको पता है कि किसान तो नेटवर्क मार्केटिंग करने से रहा, अगर उसको मान लो कि जैसे सामान चाहिए, जैविक खाद का सामान चाहिए, खेती के लिए सामान चाहिए, जैविक खाद चाहिए उसको, तो आप उसको जैविक खाद दे सकते हो, तो वो तो है प्रोडक्ट वाले। और दूसरे वे बिजनेस करने वाले। दोस्तों हम जहाँ तक है आपको फोकस करना है बिजनेस करने वालों, क्योंकि एक बिजनेस करने वाला कोई भाई वो आगे जाके लीडर बनता है, वो कितने लोगों को बिजनेस प्लान देता है, कितना बड़ा अपना टर्नओवर कर सकता है, कितना बड़ा अपना पैसा कमा सकता है। तो हमारे जहाँ तक हो हमारे को उसको बिजनेस प्लान देते हो अगर आप, तो बिजनेस करने वाले आपको ज़्यादा ढूंढना। एक आपको प्रोडक्ट चाहिए वो कैटेगरी के लोग, दूसरे बिजनेस करने वाले हमारे साथ में काम करने वाले, ठीक है। आप सामने वाले को ये भी बताना है कि हमारे कंपनी में 10 प्रकार की इनकम देती है, आपने वो देखा वो अलग है, इसके अलावा हमारी कंपनी 10 प्रकार की इनकम देती है, 12 प्रकार की हमारी कंपनी में। मैं 10-12 प्रकार की क्यों बता रहा हूँ, देखो ऐसा है बिजनेस प्लान है, आपको पता है चेंज होता रहता है, कभी क्या, तो वो कंपनी का मैटर है, वहाँ तक मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन बता रहा हूँ मैं बिजनेस प्लान में आप 10 प्रकार की इनकम कौन कौन सी आप बता सकते हो। जैसे रिटेल प्रॉफिट हुआ, सुपर क्लब हुआ, लीडर क्लब हुआ। लीडर क्लब का मतलब आप जैसे पहले आप MOB मास्टर हो रेड बोलते थे, वो लीडर क्लब हो गया है अपना। तो ये सब जितने कार बोनस हुआ, कार फंड हुआ, ट्रेवल फंड हुआ, हाउस फंड हुआ है, स्टार पहले स्टार RD का होता था, अभी स्टार मास्टर का जो अलग से प्रॉफिट होता है वो भी हुआ, मास्टर का प्रॉफिट होता है वो, मतलब आप इस प्रकार से अपनी जो 10-12 प्रकार की जो भी इनकम है आपको उसके बारे में बताना है। आपको IP के बारे में अब बताना है कि IP किसे कहते हैं। IP इंसेंटिव पॉइंट होता है जो, उसे हमारे IP कहते हैं। और एक IP के हमारे को कंपनी 100 रुपये देती है। और अगर हम मैंने 2 रेंज बताए थे, एक तो ओनली प्रोडक्ट वाले, तो प्रोडक्ट वाले भी अगर हम 10 IP करते हैं, उसको ये फ़ायदा बताना है कि अगर हम 10 IP करते हैं तो एक IP का 100 रुपये, तो 10 × 100 बराबर 1000। और उस 1000 में से आपको ये भी बताना है कितनी परसेंटेज पे आप किस तरीके से काम करोगे। अब परसेंटेज के लिए आपको बताना है प्रमोशन 3 IP, जिसको हम बोलते हैं 5% का लेवल। 50 IP का अगर आपका बिजनेस हो जाएगा तो आपको 9% मिलने लग जाएंगे। उसके बाद में 14%, उसके बाद में 19%, उसके बाद में आपको 24% पे मास्टर लेवल मिल जाएगा। उसके बाद में रॉयल मास्टर। आपको पूरे डिटेल में बिजनेस प्लान के बारे में, लेवल प्रमोशन के बारे में बताना है। आपका जैसे जैसे अगर ये आपकी IP बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रमोशन भी होता जाएगा। आपको सामने वालों को ये बताना। और कुछ खास बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आपको बताना। ये पॉइंट कौन से हैं? नो टाइम लिमिट। आप कभी भी बन सकते हो, कभी भी अपना प्रमोशन ले सकते हो, कोई टाइम नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। नो प्रमोशन डिमोशन कैसे बता। जैसे मान लो कि मेरा प्रमोशन हो गया एक 9% से, जैसे मान लो 14% भी मेरा प्रमोशन हो गया और अगले महीने अगर उतना काम नहीं होता तो मेरा प्रमोशन वापस डिमोशन हो जाएगा। ऐसा डिमोशन नहीं होगा। सामने वाले को बोलना है जितना आपने काम किया और जितना आपने प्रमोशन पा लिया है वो प्रमोशन आपका डिमोशन नहीं होगा। आपको ये सामने वाले को बताना है। दूसरी चीज़, आपने जितनी IP आपने कर ली है वो इसमें इंक्लूड होगी, यानी प्लस होके अगला और आपको प्रमोशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपको IP हो चुकी है उसको अगर आपका फ़ायदा आपको मिल गया है तो वो IP आगे काम ही नहीं आएगी, वो आपकी IP इंक्लूड होती जाएगी जिससे आपका प्रमोशन मिलता जाएगा।
तो आपको ये सब यानी कि आगे से आगे आपकी आईपियाँ जुड़कर आपका प्रमोशन मिलता रहेगा। ये आपको उसको बताना है। मास्टर लेवल तक आपका कोई डिमोशन नहीं होगा, क्योंकि शायद आपको पता है कुछ लोग अगर ऐसे भी माइंड लगा लेते हैं कि सॉरी क्यों नहीं आरडी लेवल पे होता नहीं, यानी रॉयल मास्टर लेवल पे होता है ना, डिमोशन होता है वापस। हाँ होता है। मैं मास्टर लेवल तक की आपको समझाना है, क्योंकि अगर दोस्तों बच्चे को कितना खाना देना होता है और जवान को कितना खाना देना होता है वो सब आपको पता है। मेरा मतलब आप समझना, स्टार्टिंग जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मास्टर लेवल तक कोई डिमोशन नहीं होता है, तो आपको मास्टर लेवल तक बढ़िया तरीके से समझाना है। आज हमारी कंपनी का पावरफुल लेवल जहाँ से स्टार्ट हो जाता है वो है मास्टर लेवल। तो आपको मास्टर लेवल तक कोई डिमोशन नहीं होता है। उसके बाद में रॉयल मास्टर है, तो तब तक वो जब तक मास्टर बन जाता है तो शायद हो सकता है उसको आगे से आगे उसको बिजनेस प्लान और भी बढ़िया तरीके से समझ में आए। अब अगर आगे की बात करें, आपको सामने वाले से एक वहीं पर करना है। ये तो हुई बात हमारे इस बिजनेस की। अब मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ पर अगर सक्सेस होना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है नंबर लिस्ट। आपको उसको बोलना है कि आपके पास में कम से कम 100 लोगों की नंबर लिस्ट होनी चाहिए। जब आपके पास में 100 लोगों की नंबर लिस्ट होगी तो उसमें से हम जिस तरीके से बताएंगे कितने लोगों की लिस्ट में से कितने लोग कर सकते हैं, जैसे आप भी उसको ये भी बताना, आप भी किसी भाई के नंबर लिस्ट के आधार पर आज हमारा प्रेजेंटेशन आप सुन रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी है। उसको ये पूछना है कि आप ये काम कर सकते हैं। वो बोलेगा बिल्कुल सर। तो उस नंबर लिस्ट में से आपके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयार हो जाएंगे, आपको उसको लाकर मेरे से मिलना है। अगर उसमें से मान लो अगर हम 25 लोगों को भी देते हैं, उसमें से मात्र 6 लोग भी हमारा काम स्टार्ट करते हैं और 6 लोग हमारे अगर 10-10 आईपी भी करते हैं, कितनी आईपी? 10-10 आईपी, 10 आईपी इनकी प्लस 10-10 आईपी वो 6 लोग और करते हैं, तो हमारी टोटल आईपी हो जाती है, वो हो जाती है 70 आईपी। दोस्तों 70 आईपी जब आपने हो जाती है तो उसमें जो मेन होता है उसका 9% कमीशन स्टार्ट हो जाता है, और जिन्होंने 10-10 आईपी किए उनका 5% कमीशन हो जाता है, और वो 4% का अंतराल आप उनको बताना है। अच्छा, उसमें आपको अमाउंट नहीं बताना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि छोटे लेवल पर ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं कमाया जाता, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज लेवल नहीं होता, स्टार्टिंग होती है। आपको आगे अगर इनकम बतानी है तो आप मास्टर लेवल की आप इनकम निकाल के उनको दिखाओ। मास्टर लेवल पर आपको इनकम ज़्यादा नहीं बतानी है, ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं बतानी है। आपको पता है, मेरे को पता है कि आज हम मास्टर लेवल पे यानी एचडी लेवल पर बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे चेक बनते हैं, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का भी बनता है, जो वो तो एक इंसेंटिव और सुपर क्लब को मिलाकर ही बनता है। बहुत सारे एमबी है, वो भी बहुत सारा बड़ा पैसा कमा सकता है मास्टर लेवल का, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं बताना है, मात्र 15 से 20,000 के बीच में ही बताना है, क्योंकि आप इस बात को आप ध्यान रखना कि सामने वाले की थॉट है उसके एरिया के अनुसार है, उसका कौन से माहौल में वो कौन से माहौल से आया है उठ के, तो अब उसको लेकर इतना सा करना है कि उसको मास्टर लेवल की यानी एचडी लेवल की उसको इनकम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बतानी है, आपको 15 से 20,000 की और रॉयल मास्टर की 30 से 40,000 रुपये बतानी है, ठीक है। बाकी उसको ये भी बताना है कि ये मैंने कोई प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग नहीं दी है, आपको ट्रेनिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमारे साथ में। और गेलवे कंपनी हमारी ट्रेनिंग होती है, जैसे कहीं पर अगर फंक्शन वगैरह होता है तो हम वहाँ पर भी उसको ट्रेनिंग वगैरह भी दिलाएंगे, आप भी उसको ट्रेनिंग दे सकते हो बढ़िया तरीके से। हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग क्लासें हैं, आप उसको 1-2 वैसे भी दे सकते हो, उसके साथ में भी ले सकते हो, है? तो आपको वो भी आपको लेनी पड़ेगी।
उसको ये कॉन्सेप्ट देना है कि ये बिजनेस आप ही को स्टार्ट नहीं करना है, आपके नीचे वाले लोगों को भी स्टार्ट करवाना है। ऐसा कॉन्सेप्ट आप उसी को बोलेंगे। उसको ये भी फ्यूचर के बारे में बताना है कि आपको 1 साल बाद में आपकी इतनी बड़ी टीम हो सकती है, इतनी बड़ी टीम से आप इतना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ आपको बतानी है। 6 सवाल, 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो उसको करना ही है और जो आपको करवाना है। सबसे पहला, आपको उसकी दुकान चेंज करवानी है। आपको उसकी दुकान चेंज करवानी है। सेकंड पॉइंट, 25 लोगों से जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो बंदा कम से कम 25 लोगों को आपसे मिलवाएगा। उसको बोलना है कम से कम आपको 25 लोगों को मेरे से मिलवाओगे आप। उसके बाद में कम से कम 6 लोगों की, उसके डाउन में कम से कम 6 लोगों की दुकान चेंज करवानी है। रोज़ाना 2 घंटे गेलवे कंपनी, अपने लेज कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। अगर पार्ट टाइम है तो, फुल टाइम है तो वो अपने साथ में है ही। उसको ये भी करना है कि हमारे सबसे बड़ी सफलता का सूत्र क्या है, वो ये है कि हमारे रोज़ाना रेगुलर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। पावर ऑफ टीम वर्क, कोई प्रोटेक्टिव मैसेज हुआ, हर चीज़ की जो हमारी जितनी भी क्लासेस है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग से लेकर हाली उसको बिजनेस की ताकत भी बतानी है अपने को कि ये बिजनेस टीम वर्क का है, हमारे अकेले का नहीं है और हमारे अपलाइन इसमें सपोर्ट करते हैं। और आप अगर हमारे साथ में रहोगे तो आपके भी प्रमोशन में हमारे अपलाइन सपोर्ट भी करेंगे और आपको भी प्रमोशन अचीवमेंट करवाएंगे, आपको उनको विश्वास देंगे। ठीक है। और उसके बाद में बनानी है अपने को उनकी आईडी, उसके बाद में प्रोडक्ट का ऑर्डर देना। अब एक जनरल सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा। करीबन ये मैंने जो आपसे ये बात की है उसके करीबन 50 मिनट हो चुके हैं। अब 1 घंटा दे सकते हो, किसी को 45 मिनट में आप दे सकते हो। और मैं पहली बार मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। यकीन मानना, अगर हम 5 बार 10 बार 20 बार अगर हम देंगे तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप उस प्लान को मात्र आधे घंटे में दे सकते हो, और बहुत बढ़िया तरीके से। इसके लिए पहले आपको ट्राई अगेन खुद भी करना पड़ेगा। और वो जनरल सा क्वेश्चन होता है वो सभी का, और वो ये होता है कि मेरे को पापा से सलाह लेनी है, मेरे को पापा को पूछना है, घर वालों को पूछना है। तो आप उनको ऐसे बोल देना कि देख भाई, आप बोल रहे हो कि मेरे पापा को पूछना है, आप क्या पूछोगे? पापा अगर आपको पूछते हैं तो आप पापा को क्या बताओगे? कि सर मैं बता दूंगा। बता दोगे तो आप मेरे को बता दो कि आपने मेरे से क्या समझा है। तो बताएगा सर इतना तो मैंने ज़्यादा नहीं समझा। तो बस सीधी सी बात है, आप पूरी तरीके से आप बता नहीं पाओगे, नहीं बता पाओगे तो आपके पापा आपको मना कर देंगे। इससे बढ़िया है अगर आपके और पापा की अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से आके मिलवा देना और फिर आप खुद बात कर लेना। आपकी ज्वाइनिंग 100% है। ध्यान रखना। और उसको अपलाइन की ब्रांडली फॉलोइंग करवानी है। उसको बोलना है, जैसे उसका स्पॉन्सर उसके साथ में आया है तो उनको बोलना है कि ये इस भाई को आपको फॉलो करना है, ये भाई जैसे बोलता है इस तरीके से करना है। इसके बाद में उनको वीडियो दिखानी है करीबन 5 से 10 मिनट। मुद्रिका गोप जी की हुई, अपने बड़े बड़े फंक्शनों की हुई, अचीवमेंट्स की हुई, अपने जो प्रमोशन सेशन होते हैं ना उनकी बहुत सारी वीडियो आपके पास में यूट्यूब पे पड़ी होगी। तो आप उसी 5-5 मिनट का ऐसे कट बना लेना जो एक अच्छा है, बढ़िया लगे, ताकि सामने वाले को हम इम्प्रेस कर सकें। तो आपको ये भी बनाना है।
और बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा पैसा हमारे टर्नओवर से आता है। और टर्नओवर की बात की जाए, मैं 100 लोगों से अगर 10-10 आईपी कराता हूँ तो मेरी आईपी होती है 1000। अगर मैं 100 लोगों से 40-40 आईपी अगर करवाता हूँ तो मेरी आईपी होती है 4000। तो बड़ा पैसा 4000 आईपी में आएगा या 1000 आईपी में, वो आपको डिसाइड करना है। आपको 40 आईपी का पिंच करना है, कम से कम आपको 40 आईपी का उसको बिजनेस करवाना है दोस्तों। 5 आईपी का 10 आईपी का नहीं करवाना है, जहाँ तक हो सके, क्योंकि हमारा जितना ज़्यादा बिजनेस टर्नओवर होगा उतना बड़ा चेक होगा तो उस चेक के आधार पे हम खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पैसा होगा तो हम सामने वाले को, हमारा बड़ा चेक होगा तो उसको दिखाएंगे, आगे हमारा बिजनेस अच्छा डेवलपमेंट होगा। दोस्तों आपको इस तरीके से ये बिजनेस प्लान देना है। बाकी इसमें मैंने बिजनेस प्लान आपके पास में समझना, मैंने देने का खाली तरीका बताया आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वापस रिप्लाई भी कर देना। जब आप रिप्लाई कर दोगे तो मैं आपको और भी अच्छा वीडियो बना के, जैसे मेरे से होता है, सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। और मेरी ये मेहनत, शायद ये एक वीडियो बनाना, 1 घंटे का ये एक वीडियो बनाने में शायद हो सकता है मेरे को 3-4 घंटे की मेरी मेहनत लगी है। दोस्तों मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को एक चीज़ चाहिए कि आप इस वीडियो से पूरे पॉइंट बनाकर अच्छी तरीके से 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन देना सीख जाओ। इसमें आपसे यही उम्मीद करता हूँ। दोस्तों